ईरान के खिलाफ अमेरिका की महदूद फौजी कार्रवाई के लामहदूद असरात अब मुरत्तब हो रहे हैं। हमले के आगाज में ट्रंप ने इसे हमेशा की जंग नहीं, सिर्फ 4 से 5 हफ्तों की कार्रवाई करार दिया था। लेकिन 4 हफ्तों के दौरान यानी 1 महीना गुजरने के बाद जंग अब सिमटती हुई नहीं बल्कि और फैलती हुई दिखाई दे रही है। मज़ाहमत के साथ साथ ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान इस जंग में पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है। अमरीकी और इजरायली क़यादत का सियासी फैसला 2-3 नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर कर रहा है। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में लेने की गलती कर दी। हालांकि अमेरिकी सदर ट्रंप जंग जीतने, ईरानी बहरिया और फजाइया को तबाह करने, ईरान की मिसाइल साजी की सलाहियतों को तबाह करने समेत कई बुलंद बांग दावे कर चुके हैं और वही अमन मुज़ाकरात के दावे भी कर रहे हैं और मुसलसल किए ही जा रहे हैं। मगर अमन मुज़ाकरात की बातें सिर्फ बयानात तक ही महदूद हैं। अमली तौर पर इसके खद्दोखाल नजर नहीं आते हैं क्योंकि ईरान मुसलसल अमेरिका के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर रहा है। अमन मुज़ाकरात का मामला गैर वाज़ेह है। हूसी बागी जंग में अब कूद पड़े हैं। इस बीच आप देखिए कि जब से यह जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से पहला मौका है जब हूसियों की तरफ से इस जंग में शमूलियत अख्तियार की गई है और हूसी जो मुजाहिदीन हैं वो भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं। इस बीच अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले भी जारी हैं और ईरान भी दंदान शिकन जवाब दे रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कोई कमी नहीं आई है। यमन के हूसी मुजाहिदीन भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। हूसी मुजाहिदीन ने जुनूबी इजराइल में मुख्तलिफ मकामात पर हमलों का दावा किया है। 28 फरवरी से जारी जंग के दौरान हूसी मुजाहिदीन की जानिब से यह पहला हमला है और इजराइल का कहना है कि उसे इस लड़ाई में हूसी मुजाहिदीन के शामिल होने की उम्मीद पहले से थी। साल 2014 से हूसी मुजाहिदीन शुमाल मगरिबी यमन पर कंट्रोल रखते हैं और यह दुनिया के एक और बड़े तिजारती रास्ते यानी बहर अहमर, जिसे हम रेड सी कहते हैं, यहां पर इनका पूरा कंट्रोल है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि लबनान पर इजराइल की बमबारी भी लगातार जारी है। गजा जंग के दौरान हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से इजराइल को सख्त मज़ाहमत का सामना है। इन नए महाज के साथ अबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हुनूस कायम है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका और इजराइल अपने टारगेट को हासिल करने में ताहाल कामयाब नहीं हो सके हैं, जो उनके लिए मायूसी का सबसे बड़ा सबब है। इजराइल ने तेहरान पर भी हमले किए हैं। इन हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान के हथियार साजी की 1000 से जायद साइट पर हमले किए हैं। मिलिट्री तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन का कहना है कि इन हमलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर तबाही हुई है और ईरानी हुकूमत को इसे दोबारा बनाने में काफी वक्त लगेगा। इजराइल का यह भी दावा है कि ईरान की जानिब से किए जा रहे मिसाइल हमलों में अब कमी वाक़ हुई है। इजराइल ने जुमे के रोज ईरान की 2 बड़ी यूरेनियम फैक्ट्री और हैवी वाटर फैक्ट्री पर भी हमले किए थे। तो अब इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का 1 महीना मुकम्मल हो गया है और इस 1 महीने का अगर तज्जिया किया जाए, इस 1 महीने की लड़ाई पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इस 1 महीने में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो इजराइल और अमेरिका है। ईरान का नुकसान तो हुआ ही है, ईरान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। ईरान पर हमेशा से पाबंदियां रही है। ईरान के पास उस तरह के लेटेस्ट हथियार भी नहीं है। ईरान में दरअसल वहाँ की जो करेंसी है वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर ममालिक कहलाते हैं, सुपर पावर देश कहलाते हैं, उनके सामने अगर 1 महीने तक ईरान
टिका हुआ है और पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं। तो ये दरअसल एक महीने का जो नतीजा निकल कर आता है वो यही है कि ईरान इस जंग में अभी तक जीतता हुआ नजर आ रहा है, या इजराइल और अमेरिका के मुकाबले में ईरान इस जंग में 20 नजर आ रहा है। और इस जंग के बाद इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप तो जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि जंग के पहले से ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। जिस तरह से उनकी मुतजाद बातें, उनके मुतजाद बयान सामने आ रहे हैं। सुबह कुछ बयान होता है, शाम में बयान कुछ और होता है, दोपहर में किसी तरह का बयान होता है। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कोई जवाब नहीं रह गया है, उनकी बातों का कोई वजन नहीं रह गया है। और दुनिया अब यह समझ रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब नफसियाती दबाव के शिकार नजर आ रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू भी इसी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस एक महीने की जंग में जो नतीजा निकल कर आ रहा है, माहिरीन की जो राय है वो यही बताती है कि इस एक महीने की लड़ाई में दरअसल ईरान अभी तक 20 नजर आ रहा है। ईरान की अभी तक जीत हुई है और ईरान ने यह भी कहकर रखा है कि यह जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, लेकिन इसका खात्मा ईरान की तरफ से किया जाएगा। और ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि यह जंग महीने 2 महीने, साल 2 साल या फिर दसियों साल भी चलती है, यानी यह जंग तवील भी खिंचती है, तो इस जंग में ईरान लगातार डटा रहेगा। हालांकि इसकी भी माहिरीन कई बड़ी वजूहात बताते हैं। किसी और मौके पर इन वजूहात का भी हम तज़किरा करेंगे, लेकिन अभी तक की एक महीने की जंग का जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो यही है कि इस जंग में ईरान जीता हुआ है। ईरान अभी नाकाबिले शिकस्त एक तरह से है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में डटा हुआ है।